प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मैं आज आपको राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र दृश्य एवं श्रव्य काव्य के पाठ्यक्रम में स्थित स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन प्रारंभ कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले उससे पूर्व की घटना, जो कि प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नाटक के रूप में स्थित है, उसका संक्षिप्त रूप से उसकी कथा का अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए मैंने आपको पहले उस कथा के विषय में बताया था, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणी कथा संक्षिप्त रूप से आपको बताई थी। जैसा कि था कि वत्स देश का राजा उदयन अवंती की राजकुमारी वासवदत्ता को वहाँ से उसके राज्य से ले आया और उसको अपनी महारानी बना लिया। वो क्योंकि महारानी वासवदत्ता से बहुत अधिक प्यार करता था, इसलिए अधिक प्यार होने के कारण, वासना के प्रति आसक्ति के कारण उसके राजकाज के कार्य में शिथिलता आई। उसका परिणाम हुआ कि उसके पड़ोसी राजा आरुणी ने उस पर आक्रमण किया और उदयन का राज्य का अधिकांश भाग उसने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इस घटना से उदयन का महामंत्री योगेंद्रायण बहुत दुखी हुआ और वो निरंतर ये सोचता रहा कि किस तरह से हमारा जो छीना हुआ राज्य आरुणी के द्वारा वो पुनः हमारे अधिकार क्षेत्र में आए। वहीं उसी वत्स प्रदेश में दो वो रहते थे ज्योतिषी, जिनका नाम था पुष्पक और भद्र। उन्होंने भविष्यवाणी की कि हमारे महाराज उदयन का दूसरा विवाह मगध देश की राजकुमारी पद्मावती से होगा और फिर विवाह के उपरांत मगध नरेश की सेना की सहायता से उदयन अपना राज्य आरुणी से पुनः छीन लेंगे। ऐसी भविष्यवाणी की गई। इस भविष्यवाणी के विश्वास से योगेंद्रायण ने एक योजना बनाई कि क्योंकि भाई जब तक राजा उदयन को वासवदत्ता से प्यार रहेगा, लगाव रहेगा, या वासवदत्ता जब तक दूर नहीं होगी तब तक दूसरा विवाह करेंगे नहीं, तो क्यों ना वासवदत्ता को इनसे दूर कर दिया जाए जिससे कि राजा दूसरा विवाह कर लें। तो उन्होंने एक योजना बनाई, उसमें वासवदत्ता को तो जिसमें वासवदत्ता को सहभागी बनाया गया कि वासवदत्ता को साधारण अवंती का स्त्री का वेश पहनाया गया और योगेंद्रायण ने तपस्वी वेश धारण किया। और ये दोनों, क्योंकि उस समय महाराज उदयन आखेट के प्रयोजन से पास में स्थित लावण ग्राम में गए हुए थे। वहीं लावण ग्राम में ही उन्होंने छावनी वहाँ डाली हुई थी और वो आखेट वहाँ करते थे। यहाँ योगेंद्रायण और वासवदत्ता ने ये दोनों वहाँ से जंगल में निकल गए और पीछे से ये घोषणा करवा दी कि उसमें छावनी में और उस गांव में, लावण गांव में आग लग गई, जिसमें वो टेंट था जो छावनी जल गई और वासवदत्ता भी उसी में जल गई। और वासवदत्ता को बचाने के प्रयास में योगेंद्रायण भी उसी में जल गया। तो वासवदत्ता और योगेंद्रायण तो जब वन में निकल गए और यहाँ ये बता दिया गया कि वो दोनों जल गए। अब ऐसी स्थिति में बाद में तो आपके जो नाटक है, उस नाटक में कथा यहाँ से प्रारंभ नहीं है। वो स्थिति ये हो, उसके बाद वो जो वहाँ से चले जाते हैं, वासवदत्ता और योगेंद्रायण वन में जाते हैं और वहाँ आश्रम के निकट पहुँचते हैं। वहाँ एक आश्रम है, आश्रम के निकट पहुँचते हैं। तो वहाँ आश्रम में अब नाटक का प्रथम अंक यहाँ से प्रारंभ होता है। आज मैं आपको नाटक के प्रथम अंक की संक्षिप्त कथा वस्तु बताऊँ। आपके स्वप्न वासवदत्तम नाटक का जो प्रारंभ यहीं से है कि पहले ईश वंदना के बाद नाटक का प्रारंभ होता है। सबसे पहले ईश वंदना और उसके बाद हटो हटो की आवाज़ आती है। हटो हटो ऐसी आवाज़, हटो हटो आवाज़ आती है। उस समय सूत्रधार कहता है कि आवाज़ किसकी, शायद महारानी राजकुमारी पद्मावती के साथ चलने वाले सैनिकों की आवाज़ है। तो उसी समय योगेंद्रायण
और वासव दत्ता वहीं होते हैं। योगेंद्रन कहता है कि हटो हटो की आवाज़ कौन कर रहा है, कौन है कि आश्रम में स्थित इन सन्यासियों को परेशान कर रहे हैं। तभी वहाँ कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी जो उसका रनवास का अंत्यपुर का सेवक होता है। पद्मावती का कंचुकी वहाँ प्रवेश होता है। वो देखता है कि ये लोग साधु सन्यासियों को बड़े अपमानपूर्वक शब्दों में हटा रहे हैं, तो वो कहता करे ऐसा मत करो, इन साधु सन्यासियों को आप ऐसा मत करो, इनको अपमान मत करो आप। ये लोग गांव के परेशानियों को छोड़ करके, शहर के परेशानियों को छोड़ करके, ये शहर की परेशानियों को छोड़ करके हम वन में आए, वन में श्रद्धापूर्वक रहते हैं, इसलिए इनको आप परेशान मत करो, आदरपूर्वक इनको संबोधित करो और आप ऐसा मत करो। तो वो जो सैनिक जो हटा रहे थे, जो कह रहे थे हटो हटो, वो रुक जाते हैं। उस समय जब योगेंद्रायण ये देखता है कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी, इतनी अच्छी बात कही, तो ये उसके पास जाता है। ये पूछता है कि ये क्यों हटाया जा रहा है, या इनको तपस्वियों को क्यों हटा रहे हैं। उस समय वो कंचुकी बताता है कि ऐसा है कि हमारी राजकुमारी पद्मावती यहाँ आश्रम में अपनी माता श्री से मिलने आई है और ये मिलकर चली जाएगी, लेकिन आप लोग परेशान मत हो, आप चिंता मत करो। यहाँ हमारी राजकुमारी पद्मावती के आने से आप लोगों को कोई व्यवधान नहीं होगा। आप लोग अपने पूजा की सामग्री जैसे समिधाएँ हैं, जल हैं, पुष्प हैं, आप मिट्टी हैं, तीर्थों की मिट्टी है, जो भी आपको लाना है आप लाओ निश्चिंत होकर, आप परेशान मत हो, क्योंकि हमारी राजकुमारी का यही धर्म है। इसके कुल में उत्पन्न हुए सभी राजाओं ने कभी तपस्वियों को परेशान नहीं किया, इसलिए आप लोगों को जो भी कार्य करने आप निर्भय होकर करें, हमारे राजकुमारी पद्मावती की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए उसी समय राजकुमारी पद्मावती कहती है कि मैं यहाँ वन में आई हूँ, इसलिए है कंचुकी, आप वन में घोषणा करवा दो कि मैं कुछ दान पुण्य करना चाहती हूँ, इसलिए साधु सन्यासियों को उसकी आवश्यकता की सामग्री जो भी कुछ मांगना है मुझसे मांग ले। इधर कंचुकी घोषणा करता है कि हे साधु सन्यासियों, आप लोग आओ, हमारी राजकुमारी दान पुण्य करना चाहती है और आपको किसी को कलश चाहिए, किसी को वस्त्र चाहिए, किसी को ओढ़ने के कपड़े चाहिए, किसी को गुरुजनों को दान वो दक्षिणा देनी है शिक्षा पूरी होने पर, वो धन चाहिए, तो वो महारानी से मांग ले। हमारी महारानी बहुत ही उदार हृदय और वो आपको जो मांगोगे वो देगी। वहाँ कोई भी साधु सन्यासी कुछ मांगता नहीं। उसी समय योगेंद्रायण सोचता है चलो मैं मांगता हूँ। योगेंद्रायण हाथ उठाता है कि मुझे मांगना है। तब वहाँ पर तपस्वी स्थिति थी तापसी, वो सोचती है कि एक शायद भाई हमारे आश्रम में स्थित लोगों की सबकी आवश्यकताएँ पूरी हैं, पद्मावती ने पहले सारी आवश्यकताएँ पूरी की हुई हैं, तो शायद ही कहीं और जगह से आया होगा। उससे पूछते हैं हाँ मांगो, क्या मांगते हो। वो मांगता है देखो मुझे ना कपड़े चाहिए, ना कलश चाहिए, ना और सुख के साधन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये मेरी बहन मेरे साथ है अवंती, जो उसकी ओर इशारा कर कहते हैं वासव दत्ता की ओर। इसका पति परदेश गया हुआ है और जब तक वो लौटे तब तक के लिए मैं इसको पद्मावती के पास रखना चाहता हूँ धरोहर के रूप में, इनके संरक्षण में। तो ये मैं मांगता हूँ। कंजू कहता रही ये तो बहुत कठिन है, आप और कुछ भी मांग लो, धन मांग लो और सामान मांग लो, जान मांग लो, लेकिन ये किसी व्यक्ति को धरोहर के रूप में रखना बहुत कठिन है। उस समय पद्मावती के ठीक है, इन्होंने जो मांगा है वो करो। वो कहते हैं ठीक है, आपकी प्रार्थना राजकुमारी स्वीकार कर लिए, आप छोड़ दें। तो ये वासव दत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में छोड़ देते हैं, वहीं आश्रम में स्थित है जहाँ, कि ठीक है अब आप इनके संरक्षण में। उसी समय वहाँ एक ब्रह्मचारी प्रस्तुत होते हैं। वो ब्रह्मचारी देखता है कि दोपहर हो गई, बहुत धूप पड़ रही है और प्यास भी लग रही है, कहाँ थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ, कहाँ जाऊँ। तो वो आसपास का परिवेश देख कर कहता है कि सारी आश्रम है, चलो आश्रम की ओर चलता हूँ। आश्रम में, लेकिन आश्रम में जब देखता है तो वहाँ कुछ महिलाएं बैठी, पर वो तपस्वी कहती कि देखो अब भाई ब्रह्मचारी आप आ जाओ, क्योंकि आश्रम में कोई भी जा सकता है। ब्रह्मचारी वहाँ जाता है, उससे पूछते हैं कि लो पहले तो आप अतिथि सत्कार ग्रहण करो, जल पियो। वो जल पीकर थोड़ा उसकी थकान दूर होती है। फिर उससे पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हो। वो कहता है कि मैं लावणक नामक ग्राम से आ रहा हूँ। एक लावणक ग्राम से
क्यों आ रहे हो, आपकी क्या शिक्षा पूरी हो गई? तो कहा नहीं, शिक्षा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन वह एक बहुत बड़ी दुर्घटना होगी कि क्या, कि वहाँ उदयन नाम का राजा था और उसकी पत्नी वासवदत्ता थी जो उससे बहुत प्यार करता था, और वो वासवदत्ता वहाँ आग लग गई छावनी में, वो उसमें जल गई और उसको बचाने के प्रयास में योगेंद्रन भी जल गया। तो ये अनर्थ हुआ, इसलिए मेरा मन वहाँ नहीं लगा, मैं वहाँ से आ गया। तो इस पूछते हैं क्या वास्तव में जल गया? तो हाँ जल गया। तो अब क्या स्थिति है? तो बताता है कि राजा वासवदत्ता को याद करके बार बार बेहोश हो जाते हैं, फिर होश में आता है, फिर दोबारा बेहोश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विलाप कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, इसलिए उनके दुख को देखकर मैं आ गया। तो पूछते हैं कि तो क्या उसको कोई धैर्य नहीं बंधा रहा क्या? वो कहते हाँ धैर्य बंधा रहा है, उसकी सेवा कर रहा है। कि कौन? कि रुमण्यमान नाम का मंत्री उसका बहुत साथ दे रहा है, वो राजा के साथ साथ ही रहता है, उसके साथ ही भोजन राजा नहीं करता तो वो भी नहीं करता, राजा नहीं सोता वो भी नहीं सोता, तो पूरा साथ दे रहा है। तो ठीक है, ये वासवदत्ता सुनती तो इसके दिल में बड़ी होती कि हाँ मेरे महाराज बहुत परेशान पति, लेकिन मुझे मरने के बाद मुझसे इतना लगाव है। इधर जो पद्मावती वहाँ बैठी हुई थी राजकुमारी, वो सोचती है कि इस ज़माने में ऐसा व्यक्ति जो पत्नी, और वो भी राजा होकर के, पत्नी के मरने के बाद भी जब उसको पत्नी से इतना लगावे तो कितना अच्छा व्यक्ति होगा दिल से। तो वहाँ पद्मावती के दिल में भी उसके प्रति प्यार का अंकुर यहाँ जाग जाता है कि यदि ऐसे व्यक्ति से विवाह हो जाए तो निश्चित जीवन धन्य हो जाए, तो ऐसा प्यार हमसे करेगा जैसे अपने पति से करता था, पत्नी से करता था। तो यहाँ से पद्मावती के दिल में, वो पद्मावती ने पहले कभी देखा नहीं था उसको, उदयन को, लेकिन ये उसकी ये घटना सुन करके वो अपनी पत्नी के लिए इतना बेहोश हो रहा है, बार बार बहुत परेशान कर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो वह पद्मावती के दिल में भी उसके प्रति प्यार जागृत हो गया। उसी समय वो कहता है कि ठीक है अब मैं आगे चलता हूँ। वो ब्रह्मचारी आगे चला जाता है। इधर योगेंद्रन भी कहता है कि मैं भी चलता हूँ यहाँ आगे, भाई ठीक मुझे भी आगे जाना है, ठीक है आप लोग जाएं। फिर यहाँ क्योंकि शाम हो गई थी कि ठीक संध्या काल हो गया है, अपन भी अंदर चलें, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि सब भोजन बनाने लगे हैं, कुछ पाठ पूजा करने लगे हैं, कुछ स्नान के लिए तालाब में चले गए, संध्या काल हो गया है, तो इसलिए अपन भी अंदर चलें। और वो सब लोग अंदर चले जाते हैं आश्रम में, भवन में, और यहाँ पर आपका पहला अंक समाप्त हो जाता है। ये प्रथम अंक की ये घटना थी। अब आपको इसमें से कई चीज़ें याद रखनी। एक तो श्लोकों का अनुवाद जो व्याख्याएँ आएंगी 6 नंबर की 2, और मुख्य रूप से 3 क्वेश्चन छोटे आएंगे 6 नंबर के पूरी बुक में से, पर 1 या 2 क्वेश्चन तो पहले अंक से आ जाते हैं। आपको इसकी घटनाएँ, इसके पात्रों का परिचय, इसकी विषय वस्तु के संबंध में छोटे प्रश्न, विषय वस्तु प्रश्न वो याद रखने। कि जैसे भविष्यवाणी किसने की थी, तो आपको लिखना है पुष्पक और भद्र, बस 2 नाम लिखे, आपका 2 नंबर आ गए। वहाँ लिखा है कि वासवदत्ता के वहाँ जाने के बाद, मरने के बाद या जाने के बाद उसकी सेवा किसने की राजा की, तो रुमण्यमान ने। संवत्सक किसका नाम था, पद्मावती के सेवक का। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी, मगध की। तो छोटे छोटे प्रश्न ये हैं, ये आपको याद करने, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसकी जो कथा वस्तु है वो भी संक्षिप्त रूप से आपको याद रखनी। उसके बाद आपको प्रथम, कल द्वितीय अंक की बताएंगे, फिर संक्षिप्त रूप से आगे कथा, और फिर आपको प्रथम अंक पढ़ाना चालू करेंगे, क्योंकि जुलाई माह में प्रथम और द्वितीय अंक की पढ़ाना है जुलाई में। इसलिए आज प्रथम अंक की कथा वस्तु, कल द्वितीय अंक की, अगले वीडियो में द्वितीय अंक की पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।